दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 5 फार्मास्यूटिक्स में। चैप्टर 4 तक हमने प्रॉपर नोट्स के साथ कवर कर लिया है, तो इसकी सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा चैप्टर 5 के बारे में, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। देखो सिलेबस में मैं दिखा देती हूँ। देखो ये रहा चैप्टर 5, जिसमें टैबलेट्स हमें स्टार्ट करना है। टैबलेट स्टार्ट करने से पहले ये इनकी क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए, और ये है क्या, इनके बारे में थोड़ा बहुत देखना है। तो देखो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स, तो फार्मास्यूटिकल यानी जो हमारे फार्मेसी में यूज हो रही है क्या, डोजेज फॉर्म। तो हम डोजेज फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। डोजेज फॉर्म क्या होती है? ये एक फिजिकल फॉर्म होती है। क्या होती है? फिजिकल फॉर्म, यानी कि हम जिसे हम देख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड किस फॉर्म में है, ठीक है, जो हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो फिजिकल फॉर्म हो गई डोज की ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, जो भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं उसकी एक फिजिकल फॉर्म, ठीक है, जिसको हम ड्रग की तरह यूज करते हैं, या फिर ड्रग या फिर मेडिकेशन, जिसको लिया जाता है बॉडी के अंदर, इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, एरोसोल्स, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, सिरप, ये सारे डोजेज फॉर्म है अलग अलग टाइप की, कि कोई लिक्विड फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है। तो डोजेज फॉर्म का और अच्छे से क्लासिफिकेशन टाइप, मतलब देखते हैं कि ये आखिरकार ये बना किस चीज का है। तो डोजेज फॉर्म में एक तो ड्रग कंपोनेंट होता है, दूसरा नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है। ड्रग कंपोनेंट यानी कि एपीआई, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसका क्या होगा, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, जिसका हम यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, असर किससे आएगा? एपीआई से। और इसके बल्क को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बल्क को, टेस्ट को, ऑर्डर को, इन सबको ठीक करने के लिए हम नॉन ड्रग कंपोनेंट यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव्स बोलते हैं। एडिटिव्स या फिर एक्सीपिएंट, जो हम पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर 3 में। ठीक है, 2nd है ना, ऐसे ही था जिसमें हमने ये कवर किया था। तो एडिटिव्स क्या है? देखो, यूज टू गिव पर्टिकुलर शेप टू डोजेज फॉर्म, जो हम शेप देने के लिए, हमारी एपीआई को शेप देने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम एडिटिव्स बोलते हैं। बल्क बढ़ाने के लिए, अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, उसका कलर अच्छा करने के लिए, ठीक है, फ्रेग्रेंस को बढ़िया करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडिटिव्स का यूज करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस है कुछ इनकी, देखो कि टू प्रोवाइड अ सेफ होती है, और कन्वीनियंट डिलीवरी होती है डोज की, यानी कि सुविधाजनक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, यानी कि जो बेकार टेस्ट है उसको कवर करने के लिए हम क्या डोजेज फॉर्म बनाते हैं अलग अलग टाइप की। टू इम्प्रूव द, अब मान लो कोई सॉलिड फॉर्म में एक टैबलेट है, वो क्या है, बहुत कड़वी है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में उसमें स्वीटनिंग एजेंट वगैरह यूज कर ले रहे हैं, तो उसका क्या अनप्लीजेंट टेस्ट जो है ठीक हो जाएगा। ऐसे ही इम्प्रूव द अपीयरेंस, दिखने के लिए हम उसमें कलरिंग एजेंट वगैरह डाल देंगे, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। एंड ऑर्डर ऑफ ड्रग, ड्रग का ऑर्डर जो है इम्प्रूव करने के लिए। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसमें? कैप्सूल, सिरप्स, ठीक है, जिसका हम अपीयरेंस सही कर सकते हैं। ठीक, इसमें जिलेटिन की जो है ऊपर से वो हो, क्या कवरिंग हो जिलेटिन की, ठीक, तो वो क्या होगा, उससे अपीयरेंस बढ़ जाएगा। टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से ड्रग को बचाने के लिए, हाइड्रोलिसिस से, ऑक्सीडेशन होने से अपने ड्रग का, तो हम क्या करते हैं? कोटिंग कर देते हैं, कोटेड टैबलेट बना देते हैं, एम्प्यूल्स बना देते हैं, जो हमारे इंजेक्शन के थ्रू दे जाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट द ड्रग्स फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस से भी बचा रहते हैं, यानी कि HCl से हम क्या करते हैं? अपनी ड्रग को बचाने के लिए एंटेरिक कोटेड टैबलेट बना देते हैं, जो हमारे डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद टू प्रोवाइड द मैक्सिमम ड्रग एक्शन फ्रॉम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइट, वही कि हम अगर अपनी स्किन पे अप्लाई कर दें ड्रग को, तब भी क्या ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग का एक्शन आता है। ठीक, तो उसमें हमारा कौन एग्जाम्पल हो जाते हैं? क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स हो गए। उसके बाद टू प्रोवाइड द लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रोवाइड करनी है तो सॉल्यूशन सिरप्स दे देंगे। फिर टू प्रोवाइड द ड्रग विद इन बॉडी टिश्यूज में देना है तो इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। ये है। ठीक, इसे भी बताने से पहले हम एक बार क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ये देखो, ये डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें सॉलिड डोजेज फॉर्म है। सॉलिड डोजेज फॉर्म यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, जो एक सिंगल एंटिटी में दी जाती है। जैसे कि एक टैबलेट है, अब तुम उसे चूरा करके थोड़ी ना कहोगे पूरी एक टैबलेट ली जाएगी, है ना, तो वो हो गई। कैप्सूल हो गए, जो एक पूरा यूनिट डोजेज फॉर्म होती है, जिसको नंबर से लिया जाता है। पाउडर हो गया, 1 पुड़िया, 2 पुड़िया, इस तरीके से,
ठीक, पिल्स हो गई हमारी। और बल्क में जो दिया जाएगा वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारी दो तरीके से होंगी, एक इंटरनल फाइन पाउडर्स ग्रेन्यूल्स एंड एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल हमारा कौन सी प्रिपरेशन दी जाती है, डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशन, डेंटिफ्राइसिस यानी कि टूथ पाउडर्स दिए जाते हैं और स्नफ्स दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में कौन कौन सी आ जाएगी। देखो, एक्सटर्नल, इंटरनल, ऐसे ही जैसे एक मोनोफेजिक होगी यानी जिसमें सिंगल फेज होगा और एक बाईफेजिक होगी। मोनोफेजिक सिंगल फेज वाले में हम बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं और अंदर भी। तो एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे जो बाहर की साइड, तो लिनीमेंट हो गए जिनको थोड़ा रब करके लिया जाता है, लोशन हो गए, गार्गल्स हो गए जिन गरारे किए जाते हैं, थ्रॉट पेंट हो गए जो गले के लिए लिए जाते हैं, माउथ वॉश हो गए, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, सब किस में आएंगी, मोनोफेजिक के अंदर आएंगी। देखो इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं, जैसे टैबलेट है वो सॉलिड डोजेज में आ गई, कैप्सूल भी। अब लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, ये सारी हमारी किस में आ जाएगी, हमारी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में। फिर टॉपिकल में इसके अंदर से देखो हमारी क्या क्या होंगी, ये भी हमारी क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। ठीक है, जिसमें हमारे ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, नेजल प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन हो गई, ये सारी चीज़ें। और लिक्विड में देखो हमारा बाईफेजिक भी और मोनोफेजिक एक साथ कर रखा है, जिसमें से हम इमल्शन और सस्पेंशन देखो हमारे क्या है, बाईफेजिक है। ठीक है, उसके बाद सेमी सॉलिड, देखो सेमी सॉलिड भी इन्होंने क्या इसी में डाल रखा है टॉपिकल प्रिपरेशन में। एक्सटर्नल के लिए ऑइंटमेंट होते हैं, क्रीम होते हैं, पेस्ट होते हैं, जेली होते हैं। सिर्फ इंटरनल का याद रखो, सपोजिटरी होते हैं जो हमारे रेक्टल के थ्रू दिया जाता है, और पैसरी होती है जो वेजाइनल के थ्रू भी दी जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें भी है ये रही सपोजिटरी, पैसरी, तो ये सब हमें कवर करना है। एक तरीके से पूरी क्लासिफिकेशन हो जाती है जिससे हम कवर करेंगे। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत अब टैबलेट के बारे में देख लेते हैं। टैबलेट क्या है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म में अभी देखा था मेडिकामेंट की, जिसको हमने डिज़ाइन किया है इस तरीके से बनाया है कि हम उसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेंगे। और क्या थी, ये एक यूनिट डोजेज फॉर्म थी, यानी कि इसको नंबर के थ्रू लिया जाता है, एक टैबलेट सुबह एक शाम को, तो ये यूनिट में हो गई, जैसे एक पत्ते में 10 टैबलेट आ गई। इसे हम कंप्रेस करके बना देते हैं, यानी उसको दबा करके, किसको, पाउडर को, जितने भी पाउडर फॉर्म फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, किसके साथ, एक्सीपिएंट के साथ। जैसे बाइंडर उसको बाइंड करने के लिए हो गया, फिलर उसको फिल करने के लिए, ठीक है, डिसइंटीग्रेंट, ताकि वो हमारी टैबलेट जो है हमारे बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाए, टूट जाए वहाँ पे। ठीक है, अब टाइप्स देख लेते हैं टैबलेट के कौन कौन से हैं। इमीडिएट रिलीज टैबलेट हो गई, एक्सटेंडेड रिलीज, च्यूएबल टैबलेट। देखो इमीडिएट रिलीज यानी जैसे ही बॉडी में जाएगी तुरंत क्या हो जाएगी, हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक्सटेंडेड रिलीज यानी कि आराम आराम से टाइम लेके लॉन्ग टाइम तक ये बॉडी में रहेगी। ठीक है, डिलेड है ना, एब्जॉर्ब होगी। च्यूएबल यानी कि च्यूई करके हम क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका। एफरवेसेंट टैबलेट जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो इनमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, बॉडी में जाके। एंटेरिक कोटेड यानी कि हमने कोटिंग कर दी है, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग है अब स्टमक में जाएगी तो एसिड से खराब नहीं होगी, वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगी, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तभी इसका नाम एंटेरिक है, यानी इंटेस्टाइन के लिए बनाई गई है। सबलिंगुअल यानी कि जो हम कहाँ पे, अपनी टंग पे रखेंगे और वहीं पे हमारी ड्रग जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अभी सारी ड्रग के बारे में लिखा हुआ है, मतलब सारे टाइप्स के बारे में भी देखोगे आप। बकल टैबलेट्स जो हमारी कहाँ पे, जो ये हमारे गम्स होते हैं ना, मसूड़े, और हमारे जो चीक है, गाल, इसके बीच में जितना स्पेस है वहां पे हम टैबलेट को रखेंगे और वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बकल टैबलेट। ठीक है, यानी माउथ की थी, च्यूएबल भी, सबलिंगुअल भी, बकल भी। फिल्म कोटेड, इसमें क्या, पॉलीमर की कोटिंग दी जाएगी, जिससे हमारी ड्रग जो होगी वो आराम आराम से एब्जॉर्ब होगी और बाहर के इन्वायरमेंट से बच जाएगी। शुगर कोटेड टैबलेट यानी वही कि इसमें क्या, शुगर की कोटिंग करी हुई होगी। सस्टेन्ड रिलीज यानी जो थोड़े थोड़े टाइम में जाके रिलीज होगी। फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट, ये भी हमें पढ़ना है, जो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी। मल्टी लेयर्ड यानी जो काफी सारी जिसकी लेयर बना रखी होगी और वो बॉडी में जाके आराम आराम से डिसॉल्व होगी। ठीक है, आप कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखो कोटेड टैबलेट क्या है, कोटेड टैबलेट हमारी एक टाइप का फार्मास्यूटिकल टैबलेट है जिसमें हम कवर कर देते हैं, किससे, लेयर ऑफ कोटिंग मटेरियल। कोटिंग मटेरियल से हम क्या कर देते हैं, कवर, यानी लेयरिंग कर देना है ना, कोटिंग कर देना। और कोटिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि टैबलेट का अपीयरेंस इंप्रूव हो जाए, दिखने में अच्छी हो जाए, वो उसका टेस्ट जो है वो कवर हो जाए और हमारे स्टमक से प्रोटेक्ट हो जाए, बच जाए, और कंट्रोल द रिलीज ऑफ मेडिकेशन, यानी कि आराम आराम से वो
रिलीज हो। देखो कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम इजी नोट्स के साथ है जो हमें कवर करना है, ठीक है। कोटेड, अब टाइप्स देख लेते हैं कोटेड टैबलेट के। वेरियस टाइप्स ऑफ कोटेड टैबलेट, जैसे कि शुगर कोटेड टैबलेट हो गई, जिसमें क्या हमने लेयर ऑफ शुगर को कोट किया है ताकि जो कड़वा टेस्ट होता है हमारी टैबलेट का, ड्रग का, वो क्या हो, हमारा छुप जाए, कंसील हो जाए, कवर हो जाए। और क्या होगा, कोटिंग से शाइनी और अट्रैक्टिव अपीयरेंस भी दिखेगा। फिल्म कोटेड टैबलेट थिन पॉलीमर कोटिंग है, ठीक है। इसमें क्या पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है, एक जैसी यूनिट से मिलकर के एक कोई चीज़ तैयार हो जाना, सिंगल मोनोमर से बना हुआ है और इसमें बहुत सारे मोनोमर जुड़ गए तो वो पॉलीमर बन गया है, ठीक है। जैसे कि मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो गया, है ना। और इससे टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाता है फिल्म कोटेड से, और इसे स्वेलो करने में भी इजी हो जाता है, यानी पेशेंट कंप्लायंस भी है ये, ठीक है। और रिलीज जो होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा, क्यों, पहले पॉलीमर डिजोल्व होगा, उसके बाद हमारी उसमें से ड्रग निकलेगी, ठीक है। वो ड्रग जो होती है ना पॉलीमर के कोर में अंदर जो है फिल की जाती है। एंटारिक कोटेड टैबलेट, जिसमें क्या होगा, टैबलेट जो होगी उसमें कोटिंग इस तरीके से बनाई जाएगी कि वो एसिडिक मीडियम को रेजिस्ट कर देगी, रोक देगी और सीधा हमारे इंटेस्टाइन में जाके डिजॉल्व होगी। तो यानी कि प्रोटेक्ट हो जाएगी, एंड एसिड सेंसिटिव ड्रग जितनी भी होंगी वो हमारी प्रोटेक्ट बच जाएंगी, क्यों, क्योंकि वो सीधा हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्व होंगी। तो किससे बचेंगी, स्टमक के एसिड से, HCl से। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। टेस्ट मास्किंग, वही कि टेस्ट को क्या कर रहा है, छुपा दे रहा है, यानी कि कड़वा टेस्ट है उसको भी ये छुपा देता है। स्वेलोइंग ईजी, स्वेलो करना ईजी हो जाता है, निगलना ईजी हो जाता है ड्रग को, API को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। कोटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोटेक्शन, यानी कि वही जो हमारी क्या स्टमक के एसिड से भी बच जा रही है ना। कंट्रोल्ड रिलीज की, धीरे धीरे एक टाइम के साथ एब्जॉर्ब होंगी बॉडी के अंदर, तो यानी कि इससे डोज जो होगी वो हम एक डोज में ही काम हो जाएगा। जैसे हम दिन में 4 बार अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो अब एक बार में हो जाएगा। इम्प्रूव्ड अपीयरेंस, इससे क्या होगा, अपीयरेंस भी अच्छा हो जाएगा, दिखने में भी अच्छी हो जाएगी ड्रग, हैंडलिंग और पैकेजिंग में भी बढ़िया रहेगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, वही प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि तुम अलग से पॉलीमर भी यूज़ कर रहे हो, फिल्म कोटिंग कर रहे हो, तो हमें और ज़्यादा मटेरियल जो होता है वो बढ़ जाता है, तो मटेरियल बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। लेयर मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग टाइम, क्यों, क्योंकि देखो कोटिंग भी कर रहे हो तुम, है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। कोटिंग डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डिले ड्रग रिलीज जो होगी हमें, चलो चाहिए तो था कंट्रोल्ड मैनर में, डिलेड मैनर में, बट क्या होगा, वो इतनी डिले हो गई कि पेशेंट को जब आराम चाहिए तब आराम ही नहीं हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। कॉम्प्लेक्स क्वालिटी कंट्रोल, हर चीज़ पे हमें क्वालिटी को चेक करना होगा। तो ये था किसके बारे में, कोटेड टैबलेट के बारे में। अब थोड़ा सा अनकोटेड टैबलेट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये भी सॉलिड डोजेज मेडिकेशन है, जिसमें क्या होता है, कोई भी एडिशनल कोटिंग नहीं की जाती, डज नॉट हैव एनी एडिशनल आउटर कोटिंग, जैसे कि पैरासीटामोल हो गई। दे कंसिस्ट ऑफ API एंड एक्सीपिएंट, किसकी बनी होती है, यहाँ पे भी API होते हैं, एक्सीपिएंट होते हैं, लेकिन कोई कोटिंग मटेरियल नहीं होता, इसीलिए इन्हें अनकोटेड कहा जाता है। और इन्हें भी हम कंप्रेसिंग से ही बनाते हैं, और इनका प्लेन और पाउडरी सरफेस होता है, बिना चमक के, विदाउट शाइन। अब इसके भी टाइप देखते हैं। देखो इसके टाइप्स हो जाते हैं कौन से, इमीडिएट रिलीज टैबलेट। तो यहाँ से देखो हमने सारे डेफिनेशन भी कवर कर ली टाइप्स में, और ये भी देख लिया कि कौन सी टाइप जो है टैबलेट किसके अंदर आ रही है ना, कोटिंग में या अनकोटिंग में। तो इमीडिएट रिलीज में दीज आर द टैबलेट दैट रिलीज द API क्विकली, जो API को क्या करते हैं, क्विक, जल्दी से रिलीज कर देते हैं। एफरवेसेंट टैबलेट, जैसे ही हम इनको डिजोल्व करते हैं और CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से कड़वा और जो नमक वाला टेस्ट होता है वो कंसील हो जाता है, वो मास्क हो जाता है, कवर हो जाता है, छुप जाता है, ठीक है। और मेक्स ड्रग को वो इजी बना देता है पेशेंट के लिए जिनको स्वेलोइंग में दिक्कत है, यानी कि बच्चों वगैरह को हम एफरवेसेंट टैबलेट के रूप में दे सकते हैं मेडिसिन। च्यूएबल टैबलेट, इसे हम च्यूएट करते हैं बिफोर स्वेलिंग, निगलने से पहले इसे हम च्यू कर लेते हैं, ठीक है, चबा लेते हैं। फ्लेवर्ड होती हैं ये, ताकि पैलेटेबल बना सके हम, इजी हो बच्चों को देने के लिए, है ना। ये हो गया। सबलिंगुअल, वही ये भी बताया था कि इसे जीभ पे रखना होता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड में चली जाती है ये हमारे माउथ से ही, ठीक है। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, यानी तुरंत हमें आराम चाहिए, तब हम इसका यूज़ करते हैं। बकल टैबलेट, जिसको हम कहाँ, अपने गम्स में और चीक के बीच में रखते हैं, एब्जॉर्ब थ्रू बकल म्यूकोजा के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये 5 ये टाइप हो गए, और हमने कोटेड में भी देखे अपने, ठीक है, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, एंटरिक कोटेड।
ठीक, अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। अब यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं लग रही तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फास्टर डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन है, जल्दी से टूट भी जाती है और डिसॉल्व भी हो जाती है, और ईजियर टू स्प्लिट, तोड़ के लेने में भी ईजी है। डिसएडवांटेज क्या है, बिटर और अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है इसका, कड़वी होती है, लेस स्टेबल है, मोर प्रोन टू ब्रेकिंग, टूट जल्दी जाती है, ठीक, लेस अट्रैक्टिव भी नहीं है, क्यों, क्योंकि कोटिंग नहीं है, लेस कंट्रोल ओवर रिलीज, कोई कंट्रोल भी नहीं है ना, कंट्रोल रिलीज भी नहीं हो पाता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कंट्रोल रिलीज कब होगा, जो ऊपर से और भी ज़्यादा कवरिंग होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो इसमें हमने ये कवर कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक हमारी कोटेड टैबलेट कौन सी है और अनकोटेड कौन सी है। ये देखो, आप देख सकते हो ये हमारी कौन सी है, हमारी कोटेड टैबलेट है, ठीक है, कलर भी दिख रहा है ना, कोटिंग हो रखी है इसके ऊपर। और अनकोटेड में ना ही कोई कलर होता है, ना ही अपीयरेंस में अच्छी, ना ही शाइनिंग होती है। इसमें आप देख सकते हो पूरी प्रॉपर हमारी शाइनिंग के साथ है, ठीक है, डाइक्लोफिनैक की है ये, है ना, और अनकोटेड भी आती है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने अपना ये कवर कर लिया है, जिसमें हमने अपना टैबलेट के बारे में देखा, और इसके अंदर के 2 टॉपिक हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ, इसके अलावा इसके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।